सो गाइज, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट परचेज की जाए या फिर बलिनो परचेज की जाए, मतलब 2022 में अगर आप फेसलिफ्ट सुजुकी स्विफ्ट खरीदने की परचेज कर रहे हैं और दूसरी साइड आपको बलिनो का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो आज का वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिए। तो आज का वीडियो आपकी ये सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देगा कि आपको कौन सी कार है जो बाय करनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई नो कि जब भी कोई भी बंदा गाड़ी परचेज करने की प्लानिंग कर रहा होता है तो बहुत सारी कंफ्यूजन चलती हैं कि यार ये वाली गाड़ी परचेज की जाए या फिर बलिनो परचेज की जाए। ये गाड़ियां दोनों एक ही कंपनी की हैं, दोनों बहुत ही किफायती गाड़ियां हैं। माइलेज के मामले में चाहे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों गाड़ियों का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी गाड़ी में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, कौन सी गाड़ी में ज्यादा स्पेस मिलता है, कौन सी गाड़ी आपको प्रेफर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज। अगर आप इस बजट के अंदर एक कार परचेज करना चाह रहे हो तो आपको कौन सी गाड़ी इनमें से चूज करनी चाहिए 2022 में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, दोनों ही कार्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। उसके बाद पीछे बैक वाइपर भी दोनों गाड़ियों में ही मिल जाते हैं और ये बेस वेरिएंट में दोनों ही मॉडल्स में ये चीज़ें नहीं मिलती, जबकि आपको ये दोनों फीचर्स अगर चाहिए तो आप बलिनो का भी जैसे कि एक मॉडल ऊपर परचेज करेंगे तो आपको ये सारे फीचर्स इसमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टायर्स की। दोनों गाड़ियों में ही आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, बट यहाँ पे अगर आप साइज की बात कर रहे हैं तो जो स्विफ्ट के अलॉय व्हील है वो बलिनो के अलॉय व्हील से 1 इंच स्मॉलर हैं, यानी कि आपको बेहतरीन अलॉय व्हील मिल जाएंगे अगर आप बलिनो के लिए जाते हो। तो बलिनो के जो डायमंड कट अलॉय व्हील हैं वो थोड़े ज्यादा बेहतर लगते हैं मुझे स्विफ्ट के मुकाबले में। आगे बात कर लेते हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में कॉमन फीचर्स के साथ टच स्क्रीन आपको ऑफर किया गया है कंपनी की तरफ से। और उसके बाद कीलेस एंट्री जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत यूजफुल भी है। जब आपकी पॉकेट में की हो तो आप रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करके दोनों ही गाड़ियों में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं सेफ्टी की। आजकल आपको पता ही आजकल मैंडेटरी हो गया है कि बेस मॉडल से लेके टॉप एंड वेरिएंट तक आपको 2 एयर बैग पैसेंजर और को पैसेंजर साइड दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एसी के फीचर्स में। स्विफ्ट में आपको सेकंड टॉप और टॉप एंड वेरिएंट में ही ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, जबकि बलिनो अगर आप परचेज करते हैं बेस वेरिएंट से लेके आपको टॉप एंड वेरिएंट तक सभी कार्स में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपको बैक कैमरा भी मिल जाता है और पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के ORBM के बारे में जो आपको पीछे के दृश्य दिखाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिकली ऑटोमेटिक ORBM मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको बैक पार्किंग सेंसर और कैमरा भी आपको मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में। हालांकि आप चाहें तो ये कैमरा और बैक पार्किंग सेंसर जो है वो आफ्टर मार्केट भी आप लगवा सकते हैं बहुत सस्ते में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए जाना चाहोगे। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के वो फीचर्स जो सिर्फ आपको बलिनो में मिलते हैं, स्विफ्ट में आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। बलिनो में आपको दोनों ही सनवाइजर के ऊपर मिरर मिल जाते हैं विद लाइटिंग। उसके बाद बलिनो में आपको स्टीयरिंग मिल जाता है टिल्टेबल और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन के साथ। 2 12 वोल्ट के पावर सॉकेट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि आपको स्विफ्ट में नहीं मिलते। 2 कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं आपको बलिनो के अंदर और उसके बाद ग्लव बॉक्स में भी आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं वो फीचर्स जो सिर्फ आपको स्विफ्ट में मिलते हैं और बलिनो में नहीं। बलिनो फेसलिफ्ट में जो फीचर आपको मिलते हैं वो बलिनो में नहीं मिलते। मैं स्विफ्ट की बात कर रहा हूँ। स्विफ्ट में सबसे पहले आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल मोशन, मतलब क्रूज कंट्रोल आपको सिर्फ स्विफ्ट फेसलिफ्ट में मिलेगा जबकि आपको बलिनो में नहीं मिलेगा। हो सकता है बलिनो का जो नेक्स्ट जनरेशन जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है उसमें आपको ये फीचर देखने को मिले। उसके बाद स्विफ्ट में आपको मिल जाता है नीचे इंजन के नीचे एक गार्ड, प्लास्टिक का एक बहुत बड़ी प्लेट लगी होती है। जब भी हम गाड़ी को कहीं ऊबड़ खाबड़ वाले एरिया में लेके जाते हैं या गाड़ी के नीचे पत्थर लगता है तो आपके इंजन को वो डैमेज होने से बचा लेता है।
अब यहाँ पे नई स्विफ्ट में आपको मिलता है एक आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप वाला ऑप्शन, यानी कि जब आप कहीं ट्रैफिक में चल रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी का क्लच से पैर हटा के ब्रेक को प्रेस कर देना है, तो आपकी गाड़ी कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाएगी। और जब भी आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लच को प्रेस करना है, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और ये सिर्फ स्विफ्ट के फेसलिफ्ट वेरिएंट में आपको ये ऑफर मिलता है, जबकि बलिनो में आपको ये अभी तक नहीं मिलता। तो ये चीज़ मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आपको ट्रैफिक वाली कंडीशन में अगर ज़्यादा ड्राइविंग करनी होती है तो इसमें आपको काफ़ी कंफर्ट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के साइज़ की, शेप की, कौन सी गाड़ी ज़्यादा लंबी है और कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा चौड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बलिनो की लंबाई की। तो बलिनो की लंबाई जो है वो स्विफ्ट से 150 mm ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हाइट की बात करें तो हाइट में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हाइट में स्विफ्ट जो है वो 20 mm बलिनो से ऊंची है, बट चौड़ाई की अगर बात करें तो स्विफ्ट से बलिनो जो है वो ज़्यादा चौड़ी तो नहीं, बस 10 mm का ही फ़र्क है, जो कि बहुत मामूली सा फ़र्क है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फैमिली वाले पर्सन को वो देखना चाहिए, हमेशा उसको कंसिडर करना चाहिए, और वो है दोनों गाड़ियों का बूट स्पेस। बूट स्पेस में यहाँ पे बलिनो बाजी मार जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो साइज में बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसमें स्पेस जो है वो ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें स्विफ्ट के बूट स्पेस की, तो यहाँ पे 268 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जबकि बलिनो में 339 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जिसमें आप काफ़ी सारी अपने घर की, बच्चों की, फैमिली की चीज़ें आराम से कैरी कर सकते हो और घूमने जा सकते हो। चलिए जैसा कि मैंने बताया, आगे बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन्स की। दोनों गाड़ियों में लगभग सिमिलर इंजन है, 1.2 लीटर इंजन, बट जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है उसमें ड्यूल जेट इंजन, जो नया चेंजेस इसमें आई हैं वो ड्यूल जेट इंजन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो इंजन आपको 1 लीटर के साथ ही मिलता है और 89 bhp के साथ 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी अगर साइड देखा जाए, बलिनो में भी आपको 113 टॉर्क मिल जाता है। अगर इसके बाद अगर हम दोनों के माइलेज की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम गाड़ी परचेज करते हैं, और बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि बलिनो की ज़्यादा माइलेज है या फिर स्विफ्ट की ज़्यादा माइलेज है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप माइलेज की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज आपको ऑफर करती है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, क्योंकि डायमेंशन इसकी कम है बलिनो से, सो ऑब्वियसली इसका वेट भी थोड़ा कम है, तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, और इसकी माइलेज जो है वो 2-3 किलोमीटर पर लीटर बलिनो से ज़्यादा रहती है। अगर मैं बलिनो की बात करूं तो बलिनो 17 से लेके 20 तक का माइलेज दे देती है। वहीं स्विफ्ट की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज देगी आपको। माइलेज के मामले में दोनों ही गाड़ियां आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली हैं। अगर बलिनो थोड़ा सा माइलेज कम दे रही है, उसके साथ वो आपको एक अच्छा खासा स्पेशियस कैबिन और बूट स्पेस भी ऑफर कर रही है। हालांकि अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें लगातार इंक्रीज हो जाती हैं, बट यहाँ पे मारुति ने अपने अब तक कोई CNG का ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में नहीं प्रोवाइड करवाया है। गाइज अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की राइड क्वालिटी और कंफर्ट की। यहाँ पे मैं बलिनो को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, क्योंकि बलिनो की जो राइड क्वालिटी है, हैंडलिंग है, और जो रोड पे इसका ट्रैक्शन है, वो स्विफ्ट से ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। हालांकि स्विफ्ट भी उतनी ज़्यादा अगर हम बोले डिफरेंस नहीं है, बट अगर हम दोनों में से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स बलिनो का अच्छा है। दोनों का ही कंफर्ट और राइड अच्छा है, बट जो ज़्यादा आपको राइडिंग में जो प्रीमियम फील होगा वो आपको बलिनो में ज़्यादा होगा। बट अगर आपको वही थोड़ा सा स्पोर्टी फील चाहिए, स्पोर्टी पंच चाहिए, तो वहाँ पे आपको स्विफ्ट ज़्यादा ऑफर अच्छा करती है। दोनों ही गाड़ियों की अपनी अपनी एक खासियत है। अगर स्पोर्टी आपको ज़्यादा पंच अच्छा लगता है तो आप स्विफ्ट परचेस कर सकते हैं। वहीं अगर आपको थोड़ा फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए और साथ में कैबिन स्पेस अच्छा चाहिए, बूट स्पेस अच्छा चाहिए, तो मैं आपको बलिनो ही प्रेफर करूँगा। तो हर किसी के अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। किसी को ज़्यादा बूट स्पेस पसंद होता है तो किसी को स्पोर्टी लुक ज़्यादा भाता है।
सो ये अपने अपने सारे चॉइसेस होते हैं। मैं इनके प्रॉन्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ़ायदे, नुकसान क्या उसमें है, क्या इसमें नहीं है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये डिसीज़न ले पाओ कि आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कौन सी बाय करनी चाहिए। सो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइजेस की। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्विफ्ट का प्राइस जो है वो 6.4 लैक्स जो है वो बेस वेरिएंट का आपको पड़ेगा ऑन रोड। और यहीं पे दूसरी साइड अगर बात करें हम सिग्मा वेरिएंट जो कि बलिनो का बेस मॉडल है तो वो 6.49 लैक्स में आपको पड़ जाता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक बेस वेरिएंट खरीदने की तो यहाँ पे आपको बलिनो का बेस वेरिएंट परचेज करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, जो कि है BXI, और दूसरी तरफ बलिनो में आपको मिलता है डेल्टा वेरिएंट। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। लाइक अभी मैंने बताया कि बेस वेरिएंट में जो है वो लगभग 8-9 हज़ार का ही डिफरेंस है, बट जब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के लिए हम जाते हो तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप सुजुकी BXI परचेज़ करते हो स्विफ्ट, अगर आप स्विफ्ट BXI परचेज़ कर रहे हो तो ये आपको 7.21 लाख में ऑन रोड पड़ जाएगी, और वहीं पे आपको बलिनो जो है वो 7.4 लैक्स में पड़ जाएगी। सो मेरे हिसाब से फिर भी अगर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ भी जाता है, लाइक वहाँ पे 10,000 का था, यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस हो गया, तब भी आपको बलिनो परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की यार ओवरऑल लुक्स, कैबिन स्पेस, बूट स्पेस, परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी जो है वो बलिनो में आपको बेहतर मिलती है। सो 10,000 के लिए मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे BXI स्विफ्ट के लिए जाओ, यहाँ पे भी बलिनो जो है मैं आपको प्रेफर करूँगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, क्योंकि जो स्विफ्ट में ड्यूल जेट इंजन मिलता है, वो ड्यूल जेट इंजन अगर आपको चाहिए डेल्टा वेरिएंट में, बलिनो के डेल्टा वेरिएंट में, तो वो 8.46 लाख तक पहुंच जाता है, जबकि वो डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये लेना, क्योंकि इस बलिनो का जो नॉर्मल इंजन है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसका अच्छा परफॉर्मेंस है, आप पैसे भी बचा सकते हैं और अच्छी माइलेज, कंफर्ट और सब चीज़ें आपको उसी वेरिएंट में डेल्टा के जो नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ड्यूल जेट वाला से नॉर्मल वाला जो इंजन है आप उसी में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप डेल्टा वेरिएंट में ड्यूल जेट इंजन के लिए जाएं। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इनके टॉप वेरिएंट की। सो यहाँ पे स्विफ्ट का जो ZXI वेरिएंट है वो आपको 7.8 लैक्स में मिलता है, जबकि बलिनो का जेटा वेरिएंट जो है वो 8.8 लैक्स में आपको मिलता है। तो यहाँ पे लगभग 1 लाख का डिफरेंस है नॉर्मल इंजन के साथ, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे भी बलिनो के लिए जाएं। बट अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल कुछ लोगों की जो है प्रेफरेंसेस में होता है, वो लोग परचेज कर सकते हैं। तो ये थे सारे डिफरेंसेस जो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। होप आपको मैं काफ़ी कुछ क्लियर करने में सक्षम हो पाया हूँ। और अगर आप 8 से 9 लाख के बीच अगर आप बजट बना के चल रहे हैं तो आपका टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, बूट स्पेस, कंफर्ट, माइलेज। और अगर आप 9 लाख के बजट को लेके चल रहे हो तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हुंडई की बात करें तो i20 और दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं। और मारुति का ही अगर देख लें तो नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन में आपको विटारा ब्रेजा भी मिल सकती है। सो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं। आप एक SUV लेना चाहते हैं, मिनी SUV लेना चाहते हैं, या फिर आप एक हैचबैक लेना चाहते हैं, आपका ट्रैवलिंग का ज़्यादा रहता है या फिर आपका सिटी एरिया का कम्यूटिंग का ज़्यादा रहता है। सो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। उम्मीद करता हूँ दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, यही था आज का वीडियो।